अस्सलामुअलैकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। अल्लाह ताला के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, कल ना मैं एक किताब पढ़ रही थी और उसमें सदक़े के हवाले से बहुत प्यारी प्यारी बातें लिखी हुई थी। ऐसी बातें थीं जो हर मुसलमान को पता होनी चाहिए। तो मुझे भी ये किताब पढ़कर बहुत सारी नई चीज़ें पता चलीं, कुछ चीज़ें पहले भी पता थीं, बहुत इफ़ेक्टिव मालूमात हासिल हुई। तो मैंने सोचा कि अपनी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के साथ भी ये चीज़ें शेयर करूं, क्योंकि किसी को अच्छी बातें बताना भी सदका है। आप लोगों को भी अगर मेरी बातें अच्छी लगी हों तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। पहले यहाँ मैं आपको बता दूं कि ऑयल की बॉटल में फ़िल कर रही हूँ। तकरीबन 1 वीक के बाद मेरा ऑयल ख़त्म हो गया था। आपको सबको ही पता है कि ऑयल कितनी धड़ाधड़ ख़त्म होता है। तो यहाँ पर खैर रीफ़िलिंग हो रही थी और इसी तरह बाकी काम करते करते आपके साथ बातें होंगी। सो टू बी वेरी प्रोडक्टिव, लेट्स कम टू द टॉपिक। सदका क्या है? सदक़े की डेफिनेशन क्या है? सदका एक ऐसा अतिया है कि जिसके ज़रिए अल्लाह ताला की बारगाह से सवाब की उम्मीद रखी जाए। यानी जब भी हम कोई भी किसी किस्म का भी सदका, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, किसी गरीब को दें या किसी भी और जगह पर दें, तो हमें अल्लाह ताला से ये उम्मीद होती है कि इसके बदले में हमें इंशाअल्लाह ताला सवाब मिलेगा। सदक़े के बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं। एक हदीस शरीफ में है कि सदका बुराई के 70 दरवाज़े बंद करता है, और इसी तरह एक और हदीस शरीफ में है कि सदका बुरी मौत को दूर करता है। तो इन दोनों अहादीस से हमें कितनी बातें पता चल रही हैं कि अगर हम डेली बेसिस पे सदका देते हैं तो वो कितनी चीज़ों को, कितनी बुराइयों को हमसे दूर रखता है, बुरी मौत को दूर रखता है और बुराई के 70 दरवाज़े बंद करता है। और सदक़े के बारे में बड़ी अच्छी चीज़ एक ये भी है कि इसको देने के लिए आपका अमीर होना या आपका बहुत ज़्यादा वेल ऑफ होना ज़रूरी नहीं है। अमीर हो या गरीब, हर कोई अपनी पहुंच के मुताबिक, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक सदका कर सकता है। जितनी भी इंसान की पहुंच है वो सदका करे तो अल्लाह ताला अपनी बारगाह में इंशाल्लाह ज़रूर कबूल फरमाता है। चाहे वो हज़ारों में हो, लाखों में हो या कुछ रुपयों में हो, जितनी आपकी पहुंच है उतना सदका किया जाता है। सदका करने का एक बहुत ही आसान सा मेथड ये भी हो सकता है कि एक आप बॉक्स बना लें और उस बॉक्स के अंदर आप डेली बेसिस पे अपने घर के जितने अफराद हैं उनको आप गिन लें, चाहे वो 6 हों, 7 हों या जितने भी अफराद एक फ़ैमिली में रहते हों, तो आप उन सब का सदका एक बॉक्स में डालते रहें। कुछ एक अमाउंट फ़िक्स कर लें, चाहे वो कम ही हो, जितना भी आपका दिल कर रहा है, 10 रुपये ही हों, 50 हों, जितने भी आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं, उतने पैसे आप सुबह उठकर डेली की बेसिस पे आप उस बॉक्स के अंदर डालें। और मंथ के एंड पे या कुछ दिन जो आपने फ़िक्स किया हो कि इस दिन मैंने इस बॉक्स में से पैसे निकाल देने हैं, और किसी गरीब को दे दें आप, या किसी तंजीम को भी दे सकते हैं, या फिर आप जो आपके कोई रिलेटिव हैं उनको आप दे सकते हैं जो आपको लगे कि डिज़र्विंग हैं, या आपकी इर्द गिर्द कोई भी आपके नेबर्स हैं तो आप उनको मंथली बेसिस पे वो पैसे किसी सूरत में भी दे सकते हैं। एक रिवायत में है कि जब इंसान सदका देता है तो दुनिया में भी उसे आफियत मिलती है और सदका बुरी मौत से भी बचाता है। अभी मैं आपको आगे चलकर अफजल तरीन सदक़े के बारे में बताती हूँ कि अफजल सदका कौन सा होता है। यहाँ पर मैंने लहसुन, अदरक और ग्रीन चिल्ली का जो पेस्ट है वो सबको एक साथ ही ग्राइंड कर लिया था और इसको मैंने एक बॉक्स के अंदर रख दिया था। आप किसी परात में या किसी थाल वगैरह में भी रख सकते हैं अगर आपके पास कोई बड़ा कंटेनर इस तरह से बॉक्स नहीं है। इसका मैंने छोटा सा क्लिप अपने एक पिछले व्लॉग में भी डाला था, आप लोगों ने देखा होगा। इसकी जो डिटेल्ड वीडियो है वो यही है जो मैं प्रॉपर अभी यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस तरह से मैंने इसे फ्रीज़ करने के बाद ना इस तरह से इसको कट लगाकर और बॉक्सेस बना लिए थे, तो बहुत ही कन्वीनियंट रहता है। आप एक दफ़ा इस तरह से ट्राई कीजिएगा। आइस क्यूब्स में डाल के रखना भी सही होता है, लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है कंपैरेटिवली, और आइस ट्रे आपके पास होना ज़रूरी है। मेरे पास बस 2 ही आइस ट्रेज़ थी, इसलिए मैंने उनको यूज़ नहीं किया। मैंने बस ये कंटेनर में डायरेक्ट पेस्ट सारा डाल दिया था, और बाद में मैंने फ्रीज़र में इसे रखने के बाद जब ये थोड़ा हार्ड हो गया ना, तो इसे कट करके इस तरह पीसेस करके और मैंने इसे ज़िप-लॉक बैग्स में डाल दिया था। इस तरह की ये छोटी-छोटी चीज़ें जब आप पहले से करके रखते हैं ना, तो एट द टाइम ऑफ कुकिंग आपको बहुत आसानी रहती है और खाना भी जल्दी-जल्दी से बन जाता है। मैं तो हमेशा इस तरह से पेस्ट बनाकर ही रखती हूँ, लहसुन, अदरक, और कई दफ़ा टमाटर का भी बना के रखती हूँ, क्योंकि मुझे उसी वक्त लहसुन छीलना, अदरक छीलना, उसको ग्राइंड करना या कूटना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होता है। तो मैं जिस दिन मेरे पास टाइम होता है ना, तो मैं ये करके रख लेती हूँ। और ज़िप-लॉक बैग भरने के बाद मैंने एक ये बॉक्स था मेरे पास खाली पड़ा हुआ, तो इसमें मैंने बाकी के जो बचे हुए पीसेस थे वो मैंने इस बॉक्स में डाल दिए थे। कुछ लोगों को जो फ्रेशली बनाते हैं ना, उनको उस तरह आसान लगता है कि फ्रेश थोड़ा सा लहसुन लिया, अदरक लिया, उसे कूटा और सालन में डाल दिया। तो मुझे वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है। अपनी-अपनी बस चॉइसेस होती हैं या प्रेफ़रेंसेस होती हैं। मैं तो शुरू से इसी तरह पीस के रख लेती हूँ। इस तरह ये है कि कुकिंग का टाइम आपका शॉर्ट हो जाता है और कुकिंग आप जल्दी-जल्दी से कर लेते हो।
अच्छा, यहाँ पर मैंने 1 घंटा पहले चावल भिगो के रख दिए थे और यही जो मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया था ना, इसमें से मैं 1 क्यूब इसमें डाल दिया है, जो मैंने अभी चावल बनाने हैं। काफ़ी टाइम हो गया जब से इवन सर्दियाँ स्टार्ट हुई हैं ना, मैंने एक दफ़ा भी मटर का जो पुलाव है ना, वो नहीं बनाया था क्योंकि बच्चों को पसंद नहीं है, तो फिर मैं वो चीज़ें नहीं बनाती जो बच्चों को पसंद ना हो। तो मियाँ जी कह रहे थे कल कि मटर पुलाव नहीं बनाया, तो मैंने कहा हाँ, मैं आज बना लेती हूँ। तो बस उनके कहने पे फिर मैंने बना दिया था और बच्चों की वजह से मैंने चिकन भी थोड़ा-सा इसमें डाल दिया था क्योंकि बच्चे मटर-मटर निकाल देंगे और चिकन खाएँगे। अच्छा, ये जो खड़े गरम मसाले हैं ना, ये मैंने एक ही बड़े बॉक्स के अंदर इसके छोटे-छोटे रैपर्स रखे हुए हैं क्योंकि इतनी छोटी-छोटी डब्बियाँ मेरे पास कोई नहीं थी और जगह भी नहीं है इनको रखने के लिए, तो मैंने एक ही बड़े बॉक्स के अंदर ना इनको रखा हुआ है। एक तो फिर ये एक बॉक्स में होती है ना, तो कन्वीनिएंटली यूज़ करना भी इन्हें आसान होता है। अच्छा, बात चल रही थी सदक़े के बारे में और एक छोटा-सा टॉपिक रहता था, वो भी मैं आपके साथ अभी डिस्कस करती जाती हूँ। हज़रत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि कौन-सा सदका अफ़ज़ल है? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके जवाब में इरशाद फरमाया कि रमज़ान के माह में सदका करना अफ़ज़ल है। यानी रमज़ान के महीने में जैसे बाकी इबादतों का और बाकी चीज़ें करने का सवाब भी बढ़ जाता है, उनकी अहमियत भी बढ़ जाती है, इसी तरह इस महीने में अगर सदका करें तो वो भी अफ़ज़ल होता है। एक और रिवायत में है कि जब इंसान कब्र में जाता है तो कब्र की गर्मी से उसको सदका बचाता है। तो ये माशाल्लाह इतनी अच्छी-अच्छी रिवायात हैं और अहादीस हैं सदक़े के बारे में, तो सदका देने का मुझे जो ईज़ी तरीका लगा है, वो यही लगा है कि अभी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि एक बॉक्स जो है वो आप फ़िक्स करके रख लें और डेली बेसिस पे उठकर आपने सुबह ये करना है कि कुछ पैसे आप फ़िक्स कर लें और ये उसमें डालते रहें और महीने के एंड पे आप किसी भी गरीब को दे दें या किसी भी कोई रिलेटिव हो, डिज़र्विंग हो जो या कोई नेबर्स हों, कोई भी जानने वाला हो तो उसको आप दे दें। तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि डेली बेसिस पे आपका सदका निकल रहा है। अल्लाह ताला को आपकी नीयत का तो पता है ना कि आपने इस बॉक्स में पैसे डाले हुए हैं और एट द एंड ऑफ मंथ आप किसी को वो दे देंगे। तो इस तरह डेली बेसिस पे ही आपके लिए सवाब लिखा जाएगा। मुझे तो ये तरीका काफ़ी आसान लगा है, तो मैं इंशाल्लाह इसको फ़ॉलो करूँगी क्योंकि मैंने किताब अभी 2-3 दिन पहले पढ़ी है और इस तरह से मैं डेली बेसिस पे नहीं करती थी, लेकिन अब इंशाल्लाह ये पढ़ने के बाद मैं ज़रूर इसे फ़ॉलो करूँगी। और आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो, तो आप भी ये तरीका फ़ॉलो करें और इस पे अमल करने की पूरी कोशिश करें। और इसके साथ-साथ कोई बात अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक भी करें। चैनल पर अगर न्यू आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको अपनी बुक से जो मैं पढ़ती हूँ वहाँ से रिटन फॉर्म में आपको दिखा रही हूँ, जहाँ पर ये लिखा हुआ था कि अफ़ज़ल तरीन सदका किस वक्त का है और कब देना चाहिए। मेरे पास ये पंसूरा है, मैंने आप लोगों के साथ पहले भी ज़िक्र किया था कि बहुत ही ऑथेंटिक किताब है जिसे पढ़कर मैं आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर करती हूँ। और जो बातें मुझे अच्छी लग रही होती हैं और मुझे लग रहा होता है कि ये मेरे लिए न्यू है, तो मैं वो कोशिश करती हूँ कि अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी चीज़ें शेयर करूँ ताकि आप लोगों की भी मालूमात में इज़ाफ़ा हो। और जैसा कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि रिवायात और अहादीस की रोशनी में ही मैं चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही होती हूँ और इंशाल्लाह इन फ्यूचर आपके साथ अच्छी-अच्छी चीज़ें शेयर करती रहूँगी, अच्छे-अच्छे व्लॉग्स भी लाती रहूँगी। अच्छा, यहाँ पर आयशा और हानी ने एक फ्रेम रखा हुआ था काफ़ी टाइम से और इसको इन्होंने डीआईवाई किया था। कह रही थी कि मम्मा इसको हम ज़ाया नहीं करते, कुछ बना लेते हैं, तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है। तो इस तरह इन्होंने इस फ्रेम को डेकोर किया है और डीआईवाई किया है। बड़ा अच्छा सा लग रहा होता है ये जब लाइट ऑफ पे इसे ऑन करते हैं, तो एज अ स्पेयर लाइट भी इसे यूज़ किया जा सकता है। थोड़ी बहुत हेल्प मैंने भी बच्चों की थी क्योंकि ये फ्रेम देखने में छोटा लग रहा है लेकिन ये काफ़ी बड़ा था, ये ज़मीन पे इसीलिए रखा हुआ है और इसको बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था। छोटी छोटी चीज़ें थी काफ़ी सारी जो इस पर ड्रॉ की थी, उसके बाद कलर्स किए थे और ये एक ग्लास का फ्रेम था जो टूट चुका था और इसका जो ग्लास है वो टोटली इन्होंने पहले तोड़ा था और उसके बाद इसको फिर डीआईवाई किया था, तो ये एक अच्छा सा प्यारा सा छोटा सा फ्रेम बन गया है। व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। स्टे फिट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।